एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी और उनकी एक ओल्ड रेशो दी हुई है। वो कितने कौन से पार्टनर हमारे इक्वल पार्टनर्स है? रेशो क्या है? 1:1:1। न्यू रेशो हमारी क्या है? 4:3:2। गुडविल ऑफ द फर्म हमारी कितनी है? 4,50,000। हमने इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है जब हम न्यू रेशो चेंज करते हैं, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? चेंज होती है। तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमें इस बात का पता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी है। हमारे पास कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स ए, बी और सी। ए का शेयर हमारा क्या है? 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि ये कौन से पार्टनर्स हैं? हमारे पास इक्वल पार्टनर्स हैं। तो हमारी और न्यू रेशो क्या है? हमारा फार्मूला हमेशा क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो 4,3,7,2,9 -4/9 -3/9 -2/9, एलसीएम हमारा आ गया 9। तो हमारी ये रेशो क्या आ गई? 1/9। नेक्स्ट रेशो हमारी क्या है? 9 एलसीएम 3 - 0, ये आ गया नील। मीन्स ना ही कोई गेनिंग है ना ही कोई सैक्रिफाइसिंग है। नेक्स्ट है हमारा 9, यहाँ पे आ गया हमारा 3 - 2, दैट इज 1/9। जो हमारा नेगेटिव में होता है वो हमारा कौन सा पार्टनर आ जाता है? गेनिंग पार्टनर। जो हमारा पॉजिटिव में होता है वो हमारा कौन सा पार्टनर आ जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो बी है ना ही उसका कोई प्रॉफिट है ना ही उसका ही कोई लॉस है। तो हमारा शेयर कितना है? 1/9। अगर इसका हम 1/9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हमारी कंपनी क्या रहती है? डिसॉल्व होती है, आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव। प्रोसीड्स मतलब हम कभी भी जब चीज को हम सेल करते हैं तो उसके बाद जो हमें एसेट रिसीव होते हैं, दैट विल बी पेड आउट ऑफ ऑल। सबसे पहले किसकी पेमेंट करते हैं? डेसोलेशन अकाउंट में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? आउटसाइडर्स के लिए। जब भी हम सबसे पहले सॉर्ट आउट करते हैं, सबसे पहले हमें किसकी पेमेंट की जाती है? आउटसाइडर क्रेडिटर्स की। सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स जितने भी हमारे होते हैं, उसके बाद हमारे पार्टनर्स की टर्न आती है। नेक्स्ट है, एक कंपनी परचेज द बिल्डिंग फॉर 8 लाख। 8 लाख की क्या परचेज की? बिल्डिंग की। आउट ऑफ विच 2 लाख वाज पेड इन कैश। 2 लाख की पेमेंट हमने किस में कर दी? कैश में कर दी। इट मींस अगर 2 लाख की कैश में कर दी तो रिमेनिंग 6 लाख की पेमेंट अभी पेंडिंग है। पेड एंड बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इश्यू ऑफ ईच 10 शेयर एट 300% प्रीमियम। अब हमारा प्रीमियम कितना है? हमारा 300% है। तो हमारा 300% मीन्स प्रीमियम हमारा है 10 का 300%, वो हमारा क्या जाएगा? 30 आ रहा है। कहाँ पे है? ये रहा। अब हमारी टोटल इशू प्राइस कितनी होगी? 10 + 30 = 40। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस मीन्स 10 + 30, ये हमारे पास क्या आ गया? 40। परचेज कंसिडरेशन हमारी क्या है? 6 लाख है। रीजन बिंग दैट 2 लाख की पेमेंट ऑलरेडी कैश में हो चुकी है, सिर्फ 6 लाख की पेमेंट है जिसको हम किस में कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने हैं? अपने नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ हमारे पास शेयर्स कितने आ गए? 15,000, दैट इज 6 लाख अपॉन 40। इसके बाद हमने क्या करनी है? इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब हमें पता है ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? वेंडर वाला केस है। सबसे पहले क्या पेमेंट आएगी हमारी? हम परचेज कर रहे हैं एक बिल्डिंग। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे वेंडर का नेम कोई भी नहीं गिवन। कितने रुपीस की है? 8 लाख यहाँ पे आ गई और 8 लाख हमारे यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम? वेंडर अकाउंट डेबिट। कुछ पेमेंट किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू। कुछ हम किस में कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में कर रहे हैं और कुछ हम इसको किस में शेयर कर रहे हैं? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। 8 लाख की टोटल हमने पेमेंट करनी थी, उनमें से 2 लाख किसकी होगी? हमारी कैश की। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पे क्या है? 15,000। 15 टाइम्स है 1,50,000 हमारी आ गई। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है हमारी? 30। 15 30 दैट इज अवर 4,50,000। ये हमारी होगी जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट है 10 रुपीज का हमारा क्या है? टोटल शेयर है। एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, अलॉटमेंट भी 3 रुपीज की है और बैलेंस कितनी होगी हमारी? फर्स्ट और फाइनल कॉल की। 3 और 3 हमारे पास हो गया 6, मीन सबसे पहले 4 रुपीज की हमारे पास क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। कबीर होल्डिंग 500 शेयर्स ओनली पेड अलॉटमेंट एप्लीकेशन। उसने अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी और एप्लीकेशन की भी पेमेंट कर दी है। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की।
सेकंड है शाहिद होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने भी फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। मींस दोनों का मीनिंग सेम है। पहले वाले ने अगर एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, मींस उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं कर ली। सेकंड वाले में हमें डायरेक्ट गिवन है कि उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, तो हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। टोटल शेयर जिन्होंने पेमेंट नहीं की वो हमारे क्या हो गए 15 और 5 और 400, ये हमारे पास क्या हो गए 900 इंटू हमारी फाइनल कॉल कितने रुपीज की है 4 रुपीज की है, तो हमारा 3600 क्या हो गया कॉल्स इन अरियर हो गया। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल हमारी क्या है 60 लाख है ऑफ 100 ईच, मीन्स हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 60,000 आ जाएंगे। देयर वाज नो कॉल्स इन अरियर, कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है टिल द फाइनल कॉल वाज मेड, जब तक हमने फाइनल कॉल्स नहीं मंगाई। द फाइनल कॉल वाज पेड, अब 60,000 टोटल शेयर थी लेकिन पेमेंट हमें कितने शेयर्स में रिसीव होगी, द फाइनल कॉल्स वाज पेड ऑन 57500 शेयर्स, सिर्फ इतने शेयर्स पे ही फाइनल कॉल की पेमेंट हुई है। इट मीन्स कितने शेयर्स पे सबसे पहले फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई, वो हमारे पास कितने शेयर हैं 2500 शेयर हैं। एंड बैलेंस इन कॉल्स इन अरियर कितनी है 50,000 का हमारा कॉल्स इन अरियर है। एंड कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर्स, कितने शेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल कॉल पर शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है। जैसे कि हमने ऊपर देखा है हमें पर शेयर कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अब इस केस में हमारे कॉल्स इन अरियर टोटल कितने हैं 50,000 अपॉन कितने शेयर्स ने पेमेंट नहीं की, हमारे पास 2500 ने पेमेंट नहीं की, तो ये हमारे आएगा 22 दा, ये हमारे पास आ गया 2 पर शेयर है जिन्होंने हमारी जो फाइनल कॉल है वो कितनी रुपीस है 20 पर शेयर की है, दैट इज जितने हमारे कॉल्स इन अरियर है अपॉन जिन्होंने पेमेंट हमें नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स हमारे पास क्या है 10 लाख इंक्लूडिंग द कैश 20,000, क्रेडिटर्स हमारे पास है 50,000, शेयर कैपिटल है 8 लाख, रिजर्व है हमारे पास 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 15%, गुडविल है 1,80,000 एट 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हम अब हमारा कौन सी नेचर में चलेगा रिवर्स नेचर में चलेगा। रीजन जो चीज हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जो चीज गिवन है हम उसी से क्वेश्चन क्या कर देते हैं स्टार्ट डाउन कर देते हैं। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो जो चीज गिवन है बस उससे शुरू करते हैं। जैसे इस केस में हमें क्या गिवन है गुडविल गिवन है, गुडविल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1,80,000। अब ये हमें दिया हुआ है ये किस पे है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 3 इंटू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000। सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई उधर आके हमारे पास क्या हो गया डिवाइड 6 3 18,000, सुपर प्रॉफिट हमारे पास क्या हो गया 60,000। अब आगे हम इसको एलेबरेट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट किस पे होता है दैट इज अवर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल इंप्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे आप एसेट से कर लो चाहे आप लाइबिलिटी से कर लो। 8 लाख हमारी क्या है शेयर कैपिटल है, 150 हमारे पास क्या है रिजर्व है, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 9,50,000 हमारी क्या आ गई है शेयर कैपिटल इनटू हम क्या करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है 15 दैट इज 15 अपॉन 100, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ जाते हैं 9,50,000 इंटू 15% दैट इज 142500। अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो चीज माइनस है वो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे अपने 60,000, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई दैट इज 20250, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। अब इशू कैपिटल क्या होती है जो हम पब्लिक को क्या करते हैं इशू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे क्या पास आती है एथराइज्ड कैपिटल, उसके बाद आती है हमारी इशूड कैपिटल, उसके बाद हमारी क्या आती है सब्सक्राइब कैपिटल। that part of authorized capital which is issued to public for subscription, जो हम पब्लिक में इशू करते हैं ताकि वो क्या कर सके सब्सक्राइब कर सके, ये हमेशा किसका पार्ट होता है हमारे एथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा एक्चुअल में क्या की जाती है सब्सक्राइब की जाती है। इशूड वो होती है जिसको हम सब्सक्रिप्शन के लिए किसको देते हैं पब्लिक को देते हैं, और सब्सक्राइब वो होती है जो पब्लिक क्या कर देती है सब्सक्राइब कर जाती है।
इशूड कैपिटल एथोराइज कैपिटल का पार्ट होती है, सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होती है, हमारी इशूड कैपिटल का पार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है XYZ, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और उसके बाद रेशो कितनी गिवन है 5:3:2। वाई की क्या हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, ये सेंटर वाला बंदा हमारे बिजनेस पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है। न्यू रेशो कितनी है बिटवीन X एंड Z, दैट इज 2:3। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ, जब हमारी रिटायरमेंट हुई है तो फर्म की गुडविल हमारे पास क्या है 6 लाख है, तो हमने क्या करनी है इसकी जर्नल एंट्री करनी है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब देखो, जब भी हमारी पार्टनरशिप्स में से रिटायरमेंट होती है तो हमारी एंट्री सिंपल क्या होती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रीजन हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर क्यों होती है, क्योंकि वो अपना शेयर क्या करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। वो एक तरह का कौन सा हो गया, सब्सक्राइब पार्टनर हो गया। तो अपना शेयर किनको दे के जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को। 2 टाइप्स की हमें रेशो गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। अब रिटायरमेंट है तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, न्यू माइनस ओल्ड। कितने पार्टनर्स है, एक हमारे पास X, एक हमारे पास क्या है Z, और इनका न्यू शेयर क्या है, दैट इज 2/5 एंड 3/5। तो उसके बाद ओल्ड रेशो हमारी क्या है 5/10 माइनस 2/10। ये हमारी क्या दी हुई है, रेशो गिवन है, क्योंकि 5 ये है और ये हमारा क्या है 2। अगर हम इनका एलसीएम निकालें आएगा 4/5, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 6 माइनस 2 दैट इज 4/10, और ये हमारा क्या आ जाएगा -1/10। इट मीन्स इस केस में जो नेगेटिव पार्टनर है वो हमारा कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जो हमारा गेनिंग पार्टनर है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी। अब इस केस में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारी एंट्री गेनिंग कौन सा है, Z, दैट इज Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग भी है और हमारा रिटायरमेंट भी है। रिटायरिंग कौन सा है, वाइस कैपिटल अकाउंट टू, हमारा दूसरा कौन सा है, X कैपिटल अकाउंट। अब टोटल हमारी गुडविल कितनी है 6 लाख, 6 लाख अपॉन इनका पर्टिकुलर शेयर 1/10 हमारे पास क्या हो गया 60,000, 6 4 था 2,40,000, और जो हमारा XY का शेयर था वो कितना था 3/10, दैट इज 1,80,000। मीन्स अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट के बाद भी उसको प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो हम पर्टिकुलर जो हमारी फर्म के शेयर में उनका पर्टिकुलर शेयर हम क्या है निकाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशूड कैपिटल कितनी है 5 लाख है, एप्लीकेशन हमने इसके रिगार्डिंग कितनी रिसीव की है 7,50,000, प्रोराटा के अगेंस्ट हमने कितने शेयर किए हैं 6 लाख। इट मीन्स टोटल एप्लीकेशन हमने कितनी रिसीव की है 7,50,000, उसमें से अलॉटमेंट हमने अगर कर दी 6 लाख को, तो हमने जो वापस की है हमारी रिटर्निंग शेयर कितने हैं 1,50,000, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो प्रोराटा रेशो क्या बन रही है, 6 लाख के लिए हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितने इशू किए हमने 5 लाख इशू किए हैं। इट मीन्स सेकंड अमाउंट में हमारी जो हमने फाइंड आउट करना है ये चीज पहले फाइंड आउट करनी है, कितनों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और कौन सी हमारी प्रोराटा रेशो बन रही है। उसके बाद आरुष ने किसके लिए अप्लाई किए थे 4800 के लिए, और नव्या को अलॉट कितने हुए 3000। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितनी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट की है 1,50,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। सेकंड हमारा क्या है प्रोराटा, प्रोराटा हमारी रेशो कितनी बन रही है 6:5। थर्ड है अलॉटेड शेयर टू आरुष, आरुष को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, उसने अप्लाई कितने के लिए किए थे 4800 के लिए किए थे। 4800 इंटू रेशो हमारे पास किया है 6:5, ये हमें अप्लाइड दी है, हमने फाइंड आउट क्या करना है अलॉटेड, दैट इज 5/6, ये हमारे पास आ गया 800, ये हमारे पास कितने आ गए 4000, मतलब उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 4000 शेयर। वैसे ही हमें नेक्स्ट में अप्लाइड बाय नव्या, नव्या ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर अलॉट हुए उसको 3000। अब हमने अप्लाई निकालना है तो पहले हमारी रेशो कितनी आ जाएगी 6/5, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो रेशो ऊपर, जो चीज गिवन है उसको हम क्या करना है नीचे। ये हमारे क्या आ गया 600 और ये हमारे पास कितने आ गए 3600 शेयर्स। ये थे कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।